power iota g cos of theta is equal to summation n from minus infinity to plus infinity iota raised to power n j of n function of z e raised to power iota n theta. तो हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन. Consider the generating function of Basel polynomial बेसल पॉलिनोमियल्स की जनरेटिंग फंक्शन अगर हम लेते हैं तो वो था e raised to power x by 2 into t minus 1 over t is equal to summation n from minus infinity to plus infinity into j of n function of x t raised to power n. इस जनरेटिंग फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉर्म में. तो नजर आ रहा है कि ये जो फंक्शन है असल में इसको वेरिएबल x में नहीं बल्कि वेरिएबल z में कन्वर्ट कर दिया गया है. फर्दर हमें नजर आ रहा है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज करके तो x को z से रिप्लेस किया गया है. इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू आयोटा e रेज टू पावर आयोटा थीटा एंड x इज इक्वल टू z. ये वैल्यू दोनों जो है हम इसमें पुट करते हैं. देखें इसमें पुट करें तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी e रेज टू पावर z by 2. x की जगह पे हमने z पुट किया, t की जगह पे आयोटा e रेज टू पावर आयोटा थीटा आयोटा e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1 ओवर आयोटा e रेज टू पावर आयोटा थीटा. ये ऐसे लिख दिया हमने इज इक्वल टू समेशन n from minus infinity to plus infinity j of n x is replaced by z and t is replaced by iota e raised to power iota theta whole power n. तो ये जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन में नजर आ रहा था कि t को जो है वो रिप्लेस किया गया है e raised to power iota n थीटा से और x को z से. तो उसी तरह से जो हमें प्रूफ के अंदर रिक्वायरमेंट्स थी उसी तरह के हमने सब्स्टिट्यूशन बना दिया. इसकी हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं. लेफ्ट साइड में देखें e रेज टू पावर z ओवर 2 है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको e इंटू z. ये जो डिनोमिनेटर में पावर डिवाइड हो रही है इसको अंदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं. ये आ जाएगा आयोटा e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ये 1 ओवर आयोटा है, ये माइनस आयोटा के बराबर होगा. 1 ओवर आयोटा की जगह पे हम माइनस आयोटा लिखते हैं तो ये प्लस बन जाएगा और ये आयोटा ये e रेज टू पावर आयोटा थीटा हम न्यूमरेटर में इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा.
ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में आएगी, नीचे ये जो 2 था ये हमने लिख दिया, ये इसको ज़रा है हमने रीअरेंज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। राइट साइड से आते हैं तो ये आ जाएगा उसी तरह से समेशन एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आयोटा को हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि प्रूफ के अंदर आयोटा सेपरेट था, तो ये आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर एन जे ऑफ एन जी ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा। तो सिंपली हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है प्रूफ की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। आयोटा रेज टू पावर एन जे एन जी ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा हमें राइट साइड पे चाहिए था, और ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कॉस ऑफ थीटा का फार्मूला बन सकता है। तो इसलिए हम यहाँ से आयोटा को बाहर ले लेते हैं, ये आयोटा यहाँ पे कॉमन है, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा जी, रिमेनिंग जो वैल्यू ब्रैकेट में है वो कॉस थीटा के इक्वल आएगी, तो ये कॉस थीटा के बराबर लिख दिया। तो ये देखें हमारे पास वही फॉर्म आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, आयोटा रेज टू पावर एन जे ऑफ एन जी ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कि किस तरह से हमने रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, just by making proper substitutions.